2, 3. तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद हमारी आज बातचीत हो रही है। मैंने एक ब्लॉग बनाया था 4-5 दिन पहले। हम लोग घूमने गए थे बठिंडा। तो मुझे डीमार्ट जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो इसलिए हम निकल पड़े। मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह का नाम तो मंडी डब्बाली है, जो कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब इन तीनों का बॉर्डर पर है। मंडी डब्बाली भी एक अच्छी जगह है। हम लोग बठिंडा के लिए निकले ठीक 12-12:30 बजे, और रास्ते में मैंने देखे जैसे राजस्थान में होते हैं टिल्ले, वैसे थे। कुछ पंजाब की हरियाली, कुछ हरियाणा की जैसे जगहें मिलती जुलती है, मैं आपको भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। सड़क को थोड़ा तोड़ा हुआ था, कहीं पर काम लगा था, कहीं पर खेती हो रही थी। तो मैं साथ में आपको खेत भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 4 लेन बन रही है और लोग काम भी कर रहे हैं। बीच में कुछ एरिया जो था वो जंगल भी आ रहा था। और देखिए खेतों में कितनी हरियाली दिख रही है, हरे भरे खेत हैं। जो कि एक पंजाब की वो एक गाना आता था, पंजाब के खेतों को देखकर लोग गाते हैं ना एक गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मेरे देश की धरती। अभी आप यहाँ पर ये घास देख रहे होंगे जो काफी ऊंचे साइज में ऐसे उनके बंडल से बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर गेहूं 2 बार होती है पंजाब। तो गेहूं का जो नीचे ऊपर के सिल्ले तोड़ लेते हैं, जो नीचे का हिस्सा है बोलते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है आजकल। तो हम ये सब देखते हुए निकल रहे थे। हरे भरे खेत आ रहे थे, फिर बीच में कुछ ड्राई एरिया आ रहा था, कहीं रोड का काम। तो मतलब सब कुछ जो था वो मिलता जुलता सा आ रहा था। और हम खेतों को देख के तो मेरा मन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि एक तो प्लेन एरिया है, ये हम पहाड़ों में है। ये देखो सरसों फूली हुई है। अभी लोग खेत में काम भी कर रहे थे, कहीं पर लोग स्प्रे कर रहे थे, कहीं पर कुछ चीज़ की कटिंग कर रहे थे। तो उन सबको देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। 4-5 दिन तो पहले यहाँ काफ़ी अच्छा था मौसम, लेकिन आजकल तो बहुत गंदा है। चलो हम तो बठिंडा पहुँच गए डीमार्ट, और मैंने कहा चलो अब अंदर चलते हैं। शॉपिंग ग्रॉसरी की तो नहीं करनी थी, मुझे कुछ मेन 1-2 आइटम्स लेनी थी, और एक मेरा मेन मकसद था बॉक्स लेना। तो मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ डीमार्ट में। ये थोड़ा छोटा डीमार्ट है। मैं इससे पहले जहाँ रहती थी कहीं पर थी महाराष्ट्र में, अमरावती, वहाँ पर बहुत बड़ा था। 3 स्टोरी के 2 डीमार्ट थे। तो ये भी अच्छा है, देखो जहाँ पर हमें अपना सामान मिल जाए। और डीमार्ट वैसे भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे सामान मिलता है। तो बाकी तो नहीं मैंने लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्मार्ट बाजार है रिलायंस का। तो मैंने फिर भी एक थोड़ी सी आपको दिखाई, क्योंकि ये लोग मना भी करते हैं कि नहीं आप लोग ऐसे वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने ऐसे जर्नल से 1-2 क्लिप्स जैसे लिए थे, तो मैंने कहा चलो ऐड कर देते हैं। ये एक नई चीज़ दिख रही थी, बाउल थे, लेकिन प्लास्टिक तो नहीं, मेलामाइन बोल सकते हो आप इसको, अच्छा वाला। 35 रुपीज़ का इसमें, या 39 का आ रहा था ईच। मुझे ये जो मिल्क कप्स है ना, जो ये अलग सी शेप के, वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये बॉक्सेस में बता रही थी जो मुझे लेने थे, और ये मैंने ले लिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे। देख रहे थे कि वाटर बॉटल्स थी, बहुत अच्छा सामान था। मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा था लेने को, लेकिन जब शिफ्टिंग होती है तो बहुत मुश्किल होती है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सामान मैंने इतना लिया हुआ था वहाँ डीमार्ट में अमरावती में, बहुत ज़्यादा लिया था। पर चलो ठीक है, सामान आता रहेगा और हम शॉपिंग भी करते रहेंगे। कुछ नया आएगा, कुछ पुराना होगा। मन तो बोलते हैं ना, जी तो ललचा जाता है। हम डीमार्ट से निकल के चले गए, क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया था। तो हमने कहा चलो अब हम चलते हैं। तो हम जब 1-2 बार पहले आए थे, तो यहाँ पर एक सागर रत्ना में हम खाना खाते, पर उसका खाना बहुत डिलीशियस होता है। साउथ इंडियन तो सागर रत्ना देता ही देता है, लेकिन उसमें जो उसका पंजाबी वाला खाना भी है ना, अगर आप माँ मखनी शाही में कुछ भी आप लोगे, इवन जब हमने वो स्नैक्स पैक कराए थे तब भी बहुत स्वाद थे वो।
तो हम सागर रत्ना चले गए। तो जब हम यहाँ इस बार गए तो उसके साथ DIY ने अपना स्टोर खोल के रखा हुआ था और मैंने DIY स्टोर के बारे में सुना तो बहुत था। मैंने सोचा चलो यार इस पे भी देखा जाए है क्या क्या। और जैसे ही मैंने इसमें एंटर किया, मैं वहाँ ऑर्डर दे आई थी, तो हस्बैंड और बच्चे तो वहीं थे। तो बेटी ने बोला चलो मैं चलती हूँ। मैंने कहा आजा। हम दोनों जब गए DIY में, ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने तो क्लिपिंग्स तो बनाई थी थोड़ी सी, पर उसमें क्या हुआ कि वो क्लिपिंग्स थोड़ा उसका शेप वो था अलग था। जैसे ये भी अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो कुछ पता नहीं क्या हुआ कि वो टेढ़ी सी बनी। तो मैंने फिर उसमें से वो काट दी, एक छोटी सी रखी थी जो थोड़ी ठीक थी, वो मैंने आपके लिए रखी। और DIY में इतना अच्छा मटेरियल था, लेकिन मैं इसका केवल एक ही फ्लोर एक्सप्लोर कर पाई, मैं सेकंड फ्लोर पर नहीं गई। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, मतलब एक दो चीज़ों की, वो मैं आपको आगे अपना जो वो अमेज़ॉन का हॉल है उसमें DIY का हॉल भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो हमने अपना डाला था लंच के लिए, जो भी ऑर्डर दिया था, माँ मखनी, शाही पनीर और नवरत्न कोरमा, और साथ में थे हमारे अपने बहुत ही स्वादिष्ट लच्छा पराठा प्लस बटर नान। ये खा के हम लोग फिर वापस आ गए थे, क्योंकि और हमें कोई काम था नहीं। वापस आते आते शाम तो हो ही गई थी, क्योंकि हम लोग 12 साढ़े 12 गए थे। आराम से 1 घंटा लग जाता है। एक तो सड़क का काम भी चल रहा है और खेतों को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए, सूरज जो था वो सामने था पर वो धुंधला हो गया था, क्योंकि अब इसने डूब जाना था और मेरे को सिर दर्द शुरू हो चुकी थी। किया आप सब बताइएगा आपको ये कैसा लगा ब्लॉग। आप सब इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हैप्पी न्यू ईयर।